एक कोई फ़ाइनेंशियल मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, गलतियाँ होती है, कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ जो आप बहुत कॉमनली देखते हो? देखिए, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है मिस कैपिटल एलोकेशन। ओके। जैसे आपके पास सक्सेस मिलती है तो आपके पास कैपिटल आती है, चाहे हुँ, शेयर होल्डर्स की कैपिटल आए, चाहे डेट बैंक की कैपिटल आए और चाहे आपकी खुद की प्रॉफिट्स हो। तो जो कैपिटल होता है इसका डाइवर्सन होना चालू हो जाता है, हुँ, जिसको टिपिकली डाइवर्सिफिकेशन बोल लो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल कैपिटल बोल लो। इससे एक चाणक्य नीति है बहुत पुरानी कि भई लिक्विडिटी पे जो अकर्मण्य व्यक्ति है वही खाली बैठ सकते हैं। जो कर्म करने वाला आदमी वो लिक्विडिटी पे नहीं बैठ सकता। बट दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक ऑफ बिज़नेसमैन। बिज़नेसमैन बाय नेचर अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म ही बिज़नेस बनाता है। पर जब बहुत सारा रुपया पास में रहता है ना, तो उसको डेली फ़िक्र होता है हुँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? और वो मिस एलोकेशन होने लग जाता है हड़बड़ी में या या एक्साइटमेंट में। तो जैसे मैं कोई साड़ी का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10-20 करोड़ आ गया तो मैं कोई रियल एस्टेट बिल्डिंग में पार्टनरशिप ले लूँगा। फिर यार हुँ, वो तो दोस्त है उसका पार्टनर बन जाऊँगा। उससे 2 प्रॉब्लम होती है, एक तो मेरा साड़ी का बिज़नेस से डिफ़ोकस हो गया और एक वो रियल एस्टेट वाला डील अटक गया तो मेरा कोर बिज़नेस का पैसा चला गया और वहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हुँ, तो ये आप देखोगे कि मैं एक कैटरिंग का काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा भला कैटरिंग का काम चल रहा है, उसमें पैसे आए और मैंने रियल एस्टेट पार्टनरशिप में डाल दिए। ये हुँ, कॉमन मिस्टेक है, हुँ, इससे कोई भी एक बिज़नेस स्केल नहीं हो पाता। तो कैपिटल एलोकेशन इन फोकस अनरिलेटेड एरिया इज़ द कॉमन मिस्टेक। राइट। तो फिर एक्सपैंड कैसे करेंगे? लाइक एट व्हाट पॉइंट हमको हमको रेडी रहना चाहिए कि हाँ, अब हम दूसरे जगह भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, दूसरे जगह को भी ट्राई करें? देखिए, एक्सपेंड एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। हुँ, तो आपका यदि इकोसिस्टम ठीक से चलता है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंड होता है। तो एक तो आपका नेचुरल प्रोग्रेशन, एक आपका इकोसिस्टम राइट। और एक है आपका आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइज़ेशन की कैपेबिलिटीज़। तो एक तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, जैसे एक प्रोडक्ट का बात करें तो आप स्टॉक एक्सचेंज के चाय वाले का एग्जांपल लीजिए। अब वैसा रिटेल का फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड आपको बहुत कम जगह मिलेगा। जहाँ आप देखेंगे पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू, पर स्क्वायर फीट प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से मैकडॉनल्ड के स्टैंडर्ड से 100 गुना ज़्यादा है। वहाँ वो आपको चाय टोस्ट खिलाता है, सड़क पे बैठ के खिलाता है, कोई कॉस्टली फर्नीचर नहीं देता और आप चाय का पैसा देते हो और आते समय ₹100 और पकड़ाते हो, टिप देते हो। हुँ, तो वो स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल है जो अराउंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस बना, पर वो स्केल नहीं हुआ बिकॉज़ उनके पास उसकी स्केलिंग की उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन कैपेबिलिटीज़ बिल्ड नहीं की, तो वो स्केल नहीं कर पाए। अब बहुत सारे आप देखेंगे कैटरिंग के बहुत ब्यूटीफुल बिज़नेस होते हैं पर्सनलाइज़, जो आप कलकत्ता की सिटी में बहुत सारे कैटर करते देखेंगे, पर वो सिटी से बाहर जाते ही हुँ, नहीं मिलेंगे या एक स्टेज तक आके रह जाते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम होती है, उनकी उनकी अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, अपनी जो पर्सनल फ्रेज ऑफ द बिज़नेस है उसको वो ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं डाल पाते। तो आप बहुत सारे डॉक्टर्स का क्लिनिक देखेंगे, ये 1, 2, 3 क्लिनिक के बाद नहीं बढ़ पाते। क्योंकि उनकी जो पर्सनल फिनोमिना है, पर्सनल जो कैपेबिलिटीज़ है उसको दे कैन नॉट ट्रांसलेट इंटू ऑर्गेनाइज़ेशन कैपेबिलिटी। स्केलिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पर्सन से ऑर्गेनाइज़ेशन बने, हुँ, तो स्केल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शुरुआती दौर में जब आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप मैं छोड़ दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए कि मैं मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक पिलर पे खड़ा है, वो मल्टी पिलर कैसे हो? हुँ, वो या तो आपके पास फैमिली में मैन पावर हो, क्योंकि बिज़नेस तो कैपिटल कंपाउंडिंग और टाइम कंपाउंडिंग दोनों का प्लस-प्लस करने से खेला है। तो आपकी कैपिटल आपकी बिज़नेस जनरेट कर रही है या आपकी क्षमता होगी और कैपिटल रेज़ हो जाएगी, पर टाइम कंपाउंडिंग के लिए तो आपको मैन पावर चाहिए। जी। वो मैन पावर चाहे फैमिली की हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो। और वो मैन पावर को डेलीगेट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए एक आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। उसको आप चाहे प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, हुँ, फैमिली डेलीगेशन कह लीजिए, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। जी, बिल्कुल। उस चीज़ में यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हो गई स्केल की। राइट। तो वही है बस इसमें।